हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से संबंधित टॉपिक कावेरी नदी का अववाहि तंत्र लेकर आया हूं। दोस्तों, मेरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां चल रही थी, उसमें मैं नर्मदा और ताप्ती और गोदावरी 3 नदियों को करा चुका हूं। दोस्तों, ये चौथी नदी है कावेरी नदी का अववाहि तंत्र। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो दोस्तों, बोर्ड की तरफ समझते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी अववाहि तंत्र। कावेरी नदी दोस्तों कोगाडू जिला पड़ता है कर्नाटक में, एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं और ताला कावेरी नामक स्थान से कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी निकलने के बाद थोड़ा सा कर्नाटक में ही यहाँ पर एक इसकी सहायक नदी आती है दोस्तों, हरंगी नदी यहाँ पर आकर के कावेरी नदी में मिल जाती है। फिर कावेरी नदी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक बांध बनाती है दोस्तों। कौन सा बांध बनाती है दोस्तों? कृष्णा सागर बांध। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी में इधर से एक नदी आती है दोस्तों, लक्ष्मण तीर्थ नदी, जो 180 किलोमीटर बहती है। ये कर्नाटक में यहाँ पर आकर के कृष्णा सागर बांध से पहले कावेरी नदी में मिल जाती है। दोस्तों, इधर ही कृष्णा सागर बांध के यहाँ पर एक नदी आती है इधर से दोस्तों, कावानी नदी। कावानी नदी आकर के यहाँ पर कृष्णा सागर बांध के इधर साइड में मिल जाती है। दोस्तों, इधर से एक और नदी आती है कृष्णा सागर बांध में जो मिलती है, हेमावती नदी। हेमावती नदी यहाँ से बहते हुए कृष्णा सागर बांध में यहाँ पर कावेरी नदी में मिल जाती है। दोस्तों, हेमावती नदी की सहायक नदी है एक यांगाची नदी, जो इसमें यहाँ मिलके और आगे यहाँ कृष्णा सागर बांध में कावेरी नदी में मिल जाती है। दोस्तों, कावेरी नदी बहते हुए थोड़ा सा यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर एक शहर है जो कर्नाटक का श्रीरंगपट्टण शहर इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फिर ये नदी थोड़ा सा आगे और पहुँचती है, फिर इस नदी के किनारे पर एक और शहर बसा हुआ है दोस्तों, मैसूर शहर, जो कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। कावेरी नदी बहते हुए यहाँ पर पहुँचती है कर्नाटक में ही, तो इधर से एक नदी आती है दोस्तों, सुवर्णावती नदी। सुवर्णावती नदी यहाँ आके कावेरी नदी में मिल जाती है कर्नाटक में। फिर कावेरी नदी थोड़ा सा और आगे पहुँचती है तो कावेरी नदी के किनारे पर यहाँ कर्नाटक में एक मंदिर बना हुआ है फ्रेंड्स। कौन सा मंदिर है? रंगनाथ स्वामी का मंदिर। रंगनाथ स्वामी का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। फिर यहाँ ये नदी थोड़ा सा और आगे पहुँचती है कावेरी नदी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। यहाँ पर एक झरने का निर्माण करती है दोस्तों कावेरी नदी। कौन से झरने का? शिवना समुद्र झरना। शिवना समुद्र झरने का निर्माण करती है दोस्तों कर्नाटक में ही। फिर ये नदी थोड़ा सा और आगे पहुँचती है। थोड़ा सा आगे पहुंचने के बाद एक और झरने का निर्माण करती है जिसका भाराचुक्की झरना। क्या नाम है दोस्तों? भाराचुक्की झरना। फिर ये नदी यहाँ से बहते हुए यहाँ पर एक और नदी इधर से आकर मिलती है दोस्तों, अकरावती नदी। कौन सी नदी दोस्तों? अकरावती नदी। अकरावती नदी यहाँ पर आकर के इसमें मिल जाती है कावेरी नदी में। फिर थोड़ा सा और आगे चलती है ये नदी तो यहाँ पर भी एक झरने का निर्माण करती है। कौन सा झरना? होगेन नक्कल झरना। होगेन नक्कल झरना का निर्माण करती है दोस्तों। इस झरने में ही इधर से चौबराई नदी आकर मिलती है दोस्तों। कौन सी नदी? चौबराई नदी आकर मिलती है। फिर ये नदी थोड़ी सी आगे और पहुँचती है तो एक जिला पड़ता है सलेम जिला। सलेम जिला पड़ता है। सलेम जिला में एक बांध बनता है इस नदी पर। कौन सा दोस्तों? मैतूर बांध। मैतूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर। किस जिले में बना हुआ है? सलेम जिला, मैतूर बांध। फिर ये नदी आगे पहुंचती है दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहुंचने के बाद यहाँ एक नदी आकर मिलती है, नोयल नदी। नोयल नदी आके यहाँ पर कावेरी नदी में मिल जाती है। फिर ये नदी थोड़ा सा और आगे पहुँचती है तमिलनाडु में, यहाँ एक नदी आकर मिलती है दोस्तों, बहुत लंबा नाम है, थिरुमनीमु थारू नदी। थिरुमनुमु थारू नदी आकर मिलती है यहाँ पर तमिलनाडु में। फिर कावेरी नदी थोड़ा सा और आगे पहुँचती है तो यहाँ पर इधर से एक नदी आकर मिलती है दोस्तों, अमरावती नदी।
और अमरावती नदी की सहायक नदी है नंगनजी नदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु में आकर मिल जाती है। तमिलनाडु का एक शहर है तिरुचिरापल्ली, जो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कावेरी नदी के किनारे पर। फ्रेंड्स, किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कावेरी नदी के किनारे पर। फिर ये नदी थोड़ा सा और आगे पहुंचती है तो यहाँ पर तमिलनाडु में कावेरी नदी पर एक और नदी आकर मिलती है इधर से दोस्तों। कौन सी नदी? कोल्लीडम नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कोल्लीडम नदी। ठीक है दोस्तों, फिर ये नदी तमिलनाडु में बहते हुए और यहाँ सीधी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, इस नदी की लंबाई दोस्तों 800 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, 800 किलोमीटर। ये किन किन राज्यों से होकर बहती है? इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है फ्रेंड्स? ये कर्नाटक के बाद केरल की थोड़ी सी सीमा को टच करती है दोस्तों। केरल में बहती नहीं है, केरल। और तीसरा कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु। ये 3 स्टेटों में बहती है दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि मैं अगली वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।